आज मंत्रिपरिषद में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला निर्णय पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत राज्य में जो 1 से 10 में पढ़ने अध्ययनरत जो छात्राएं हैं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपका जानकारी होगा कि भारत सरकार ने इस वर्ष इस योजना को परिवर्तित करके पीएम यशस्वी योजना करके लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत 1 से 8 क्लास तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो राशि निर्गत की जाती थी वह भी बहुत ही कम थी। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी पूर्व में 50-50 रेशो पे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य में हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट कर हम लोग एक अपनी राज्य की योजना बनाएंगे और राज्य सरकार अपनी योजना के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित करेगी। जैसा कि आपको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ष यात्रा होती रही है और कोरोना काल में कुछ समय तक यात्रा नहीं हुई है। यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है कि इस वर्ष समाधान यात्रा के रूप में यात्रा होगी और जो कार्यक्रम है वो 5 से निर्धारित है, 5 से लेके आगे निर्धारित हैं, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 को हम लोग जो यात्रा है वहाँ वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में पहुँचेगी और जो 5 तारीख है वहाँ पे पश्चिम चंपारण में योजनाओं का भ्रमण होगा। साथ ही साथ विभिन्न कुछ ग्रुप्स हैं जो जैसे जीविका के समूह हैं या जीविका की महिलाएं, उनसे विचार विमर्श होगा और उसके पश्चात जिला स्तरीय समीक्षा होगी। तो इस क्रम में जितने भी हमारे क्षेत्र में यदि कोई विशेष समस्या हो, जैसे वाल्मीकि नगर की ही बात करें तो वहाँ पे बगा में जहाँ बांध मरम्मती हर साल बाढ़ आती है उसका भ्रमण किया जाएगा। हमारे थारोड विकास योजना जो आज मंत्रिपरिषद जो स्वीकृति दी है उस योजना के बारे में क्या हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, तो इसके बारे में भी ये समीक्षा होगी और इसका समाधान, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान होगा। तो 5 तारीख से पश्चिम चंपारण है, उसके बाद पश्चिम चंपारण होते हुए सीतामढ़ी नाइट हॉल्ट है। अगले दिन शिवर का क्षेत्र भ्रमण है, फिर उसका सीतामढ़ी का क्षेत्र भ्रमण है, उसके बाद पटना वापस लौटने का कार्यक्रम है, उसका वैशाली का क्षेत्र भ्रमण है, फिर वैशाली का क्षेत्र भ्रमण करने के बाद समीक्षा है, उसमें फिर जीविका समूह या अन्य कोई समूह से डिस्कशन का कार्यक्रम है, फिर पटना लौटाने का है, फिर सिवान है, सारण है, मधुबनी है, दरभंगा है, सुपौल है, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। अभी तक 1 महीने का हम लोगों ने कार्यक्रम सरकारी तौर पर निर्गत किया है और फरवरी महीने का कालांतर में हम लोग निर्गत करेंगे। तो 1 महीने का राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम समाधान यात्रा का कार्यक्रम निर्गत किया है। दूसरा नगर विकास एवं आवास विभाग का है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022। आपको जानकारी होगा कि दिखते होंगे कि पूरे शहर में इश्तिहार जो एडवर्टाइजमेंट है वह किस प्रकार लगाए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने इसको नियंत्रित कर इसको सुव्यवस्थित करने के लिए निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब जो एडवर्टाइजमेंट स्पेस है उसके लिए ऑक्शन किया जाना है। नंबर 2, किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट लगाए जाएंगे इसका भी निर्धारित इस नियमावली में किया गया है। किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाए जाएंगे यह भी इस पर निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ
यह नियमावली में स्पष्ट की गई है कि जो टाउन का जो लुक है वो बरकरार रहे, अच्छा रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए यह इस नियमावली में व्यवस्था की गई है, ताकि सुव्यवस्थित दिखे सभी एडवर्टाइजमेंट, और स्थल भी वैसे इसी प्रकार निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही रेट, और जो रेट है वो ऑक्शन के माध्यम से है, और एप्लीकेशन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के शहरों में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियमावली है, जिसे बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 प्रकाशित है। औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार ने 50 साल का ऋण लिया है, और इस ऋण के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए राशि व्यय होगी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का विकास हाजीपुर फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास कुमारबाग फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हथुआ फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास सिकंदरपुर फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास मुजफ्फरपुर फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास बरारी भागलपुर फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास गोरौल फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेंटर का विकास बेगूसराय फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास पाटलिपुत्रा फेज़ 2, औद्योगिक क्षेत्र का विकास लोहट फेज़ 2। तो कुल 416 करोड़ की योजना है जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत आपके इंडस्ट्री एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम फोर्टिफाइड राइस, आपको याद होगा फोर्टिफाइड राइस राज्य में वितरित किया जा रहा है पीडीएस के माध्यम से। जो फोर्टिफाइड राइस जिसको मिक्स किया जाता है, जो चावल जैसे फोर्टिफाइड रहता है आयरन, फॉलिक और अन्य विटामिन से, वो काफ़ी देश में शॉर्टेज होने लगा है। तो ये अब छूट दे दी गई है। सप्लाई पहले एसएफसी करता था इस राइस को, अब ये छूट हमारे राइस मिलर को दे दी गई है कि वे क्षेत्र में देश में किसी भी स्थान से ये प्रोक्योर कर सकते हैं, और इसका रेट दर जो है वह एसएफसी निर्धारित करेगी। और साथ ही साथ ये जो लिस्टेड फोर्टिफाइड जो मिक्सचर है वो भारत सरकार तय करेगी कहाँ से लिए जाएंगे, और रेट जो है एसएफसी के माध्यम से तय रेट पर लेकर फोर्टिफाइड राइस तैयार किया जा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद आपदा प्रबंधन नियमावली, सेवा संबंध नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई थी। उसी के अंतर्गत 57 पदों का सृजन है, जिसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का 43, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी 11 एवं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का 3 पद है। तो यह एक आपदा जो नियमावली गठित हुई थी उसी के अंतर्गत ये अब 3 पदों का सृजन है। जैविक खेती एक महत्वपूर्ण योजना है राज्य में, और ये राज्य सरकार अपने राशि से राज्य योजना मद से इसको संचालित करती आ रही है। जैविक कॉरिडोर आपको जानकारी होगा, और अब 22-23 से 24-25 तक 3 वर्षों के लिए कुल 104 करोड़ 36 लाख 3 हजार रुपये लागत से यह जैविक खेती की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत हर वर्ष खेत के अनुसार अनुदान है हर खेत लगाने का, साथ ही साथ प्रमाणीकरण भी है, इसका ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, और इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अनुदान है। साथ ही साथ जो कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन है उसके लिए भी अनुदान है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत। तो ये 13 जिलों में कार्यरत है, कोई 13 जिलों में 104 करोड़ 36 लाख 3,500 रुपये।